आगरा मेट्रो ऑनलाइन टिकट बुक कैसे करें? क्योंकि आगरा की मेट्रो स्टार्ट हो गई है, वहाँ पर काफ़ी यात्री वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। ऐसे में टिकट लेने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है और लाइन काफ़ी लंबी हो गई, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाती है और बहुत ज़्यादा क्राउड है, इसीलिए टाइम लाइन में लग करके टाइम वेस्ट ना करें। आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक करके अपनी मेट्रो की यात्रा सफल करें। अब ऑनलाइन टिकट बुक कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस अपनी स्क्रीन पर बता देता हूँ, कैसे कैसे आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है, कैसे सफ़र करना है, टिकट कैसे काम करेगी, वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। तो आप वीडियो को देखें कंप्लीट लास्ट तक, ताकि आप समझ सकें और अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करें आगरा मेट्रो की। चलिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पर समझाता हूँ। तो आगरा मेट्रो की ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको अपने फ़ोन में जाके प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, जिस ऐप का नाम है आगरा मेट्रो ऑफिशियल। तो जैसे आप यहाँ पर लिख देंगे आगरा मेट्रो ऑफिशियल, आपको ये ऐप मिल जाएगा। आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ये वाला ऐप है, आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाला ऐप है, आपको अच्छे से देख लेना। यहाँ पर ऑफिशियल करके इसका एरो देख लीजिएगा, इसका जो लोगो है ये देख लीजिएगा। ये ऐप है, आपको यही वाला डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ से इसके आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो आगरा मेट्रो ऑफिशियल ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने पेज इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, एक आप पहली बार आप ऐप ओपन कर रहे होंगे अपने फ़ोन में, तो आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम मनीष कुमार है, तो मैं यहाँ पर मनीष डालूंगा, कुमार यहाँ पर डाल दूंगा। आपका नाम जो भी है, ऐसे करके दो भगवान अपने नाम को लिख करके उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, जीमेल आईडी जो होती है। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपको 6 अंकों का पासवर्ड रख लीजिए, कोई भी अंक 6 चुन लीजिए, वो आप पासवर्ड बना लेंगे 6 नंबर का। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको करना होगा साइन अप पर क्लिक। जैसे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है साइन अप पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड पर मतलब साइन अप पर क्लिक कर देते हैं, साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर जो डाला था उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर OTP आ गया है, मैं OTP यहाँ पर एंटर कर दूंगा। ये कि हमारा OTP है, ऑटोमेटिक ले लिया। आप यहाँ पर सिंपल OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वेरीफाइड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका योर अकाउंट इज़ सक्सेसफुली, यहाँ पर आप जो है अकाउंट बना लिया है। अब आपको क्या करना होगा मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, वही मोबाइल नंबर जो आपने अभी डाला था, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पर डालने के बाद आप कर लेंगे लॉगिन। तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ये पेज आ जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टिकट बुक करने के जैसे आपने लॉगिन कर लिया कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है फ्रॉम पर। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपको सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से मतलब सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप मनकामेश्वर से सफ़र कर रहे हैं, या फिर आगरा फोर्ट से, ताजमहल से, जिस स्टेशन से आप सफ़र कर रहे हैं वहाँ से आप टिकट ले रहे हैं, वहीं वही स्टेशन आप सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट किया मनकामेश्वर मंदिर। ठीक है, मैंने ये वाला यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ तक जाना है ये आपको सेलेक्ट करना है। 2 पर सेलेक्ट करेंगे तो आप कौन से स्टेशन तक जाना है आप वो सेलेक्ट करेंगे। मनकामेश्वर से आप कहाँ तक जाएंगे, आगरा फोर्ट तक, ताजमहल तक, फतेहाबाद, या फिर शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता तक, या इधर ताज ईस्ट गेट तक। जहाँ तक भी आप जाना चाहते हैं वो स्टेशन तक आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ये आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आपको बता रहा हूँ रिव्यू के लिए। ये आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप सिंगल जा रहे हैं तो आपको सिंगल जर्नी का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप रिटर्न आना चाहें उधर से तो आप रिटर्न वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप ग्रुप में हैं, आप 2 3 4 5 जितने भी लोग हैं, आप ग्रुप में लोग हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ग्रुप में होंगे तो आप ग्रुप में यहाँ पर प्लस के आगे पे क्लिक करके 3 4 5 जितने भी लोग हैं आप प्लस के करते जाएंगे, तो यहाँ पर आप ग्रुप बन जाए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 है, ये 6 हो गया, अभी 7 हो गए। जितने भी आप लोग हैं, जितनी टिकट आपको करनी है उतना सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सिंगल ही है तो आप सिंगल पर रहने देंगे, आपकी एक टिकट होगी। और ग्रुप होंगे और कपल से तो आप एक बार एक देखिए, ग्रुप पे ही आपको क्लिक करना है। ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाए, जितने भी लोग हैं आप प्लस के आगे पे क्लिक करके बढ़ाते जाएंगे, उतनी ही टिकट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सिंगल करके दिखा रहा तो मैं सिंगल पे क्लिक करूँगा। सिंगल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है टिकट का, यानी कि बाय QR टिकट। तो यहाँ पर उसकी प्राइस लिखी आ रही है टोटल, मतलब टोटल फेयर 10 रुपये टिकट है। मनकामेश्वर से आगरा फोर्ट तक की ये आपकी टिकट की प्राइस यहाँ पर लिख के आ जाती है। ठीक है, अब आप ये सारी चीज़ें करने के बाद एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको बाय QR टिकट पर क्लिक करना है। यहाँ पर टिकट का आपको पेमेंट करना होगा, जिसका 10 रुपये प्राइस है मनकामेश्वर से आगरा फोर्ट तक का। पेमेंट करने के लिए आपको वॉलेट से करना चाहते हैं, QR कोड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान होता है वो होता है आपका जो है कि
यूपीआई ऐप से, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी आप यूज़ करते हैं आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर यूपीआई पे क्लिक करेंगे, यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है पे बाय कैन यूपीआई ऐप, तो ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी ऐप आप यूज़ करते होंगे पेमेंट करने के, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप जिससे पेमेंट करना चाहते हैं वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे को सेलेक्ट करता हूँ, फ़ोनपे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पर कुछ सेकंड्स चल रही हैं, उस सेकंड्स को चलने दें, ठीक है। सेकंड चलने के बाद यहाँ पे आपका कोड मांग रहा है, मतलब फ़ोनपे मेरा लॉक लगा हुआ है, तो वो आप फ़ोनपे को ओपन करेंगे। फ़ोनपे ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट करेंगे। देख सकते हैं आपको नीचे मेरा स्टेट बैंक का ये है, 10 रुपये पेमेंट आपको करना होगा। पे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करने के बाद आपका ना जो पर्सनल कोड होता है, पेमेंट कोड, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। कोड डालने के बाद आप जैसे डन करेंगे, आपका पेमेंट यहाँ पर कनेक्टिंग चल रहा है, पेमेंट कर देंगे। आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। अब आपका पेमेंट हो गया, अब आपको बताते हैं कैसे आपको टिकट प्राप्त करनी है। ये आ गया पेमेंट। अब आपको करना है यहाँ पर गो टू क्यूआर टिकट पर क्लिक। जैसे गो टू क्यूआर टिकट पर क्लिक करते हैं तो आपकी टिकट यहाँ पर शो हो गई है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आ गई आपकी टिकट। अब आप इस टिकट को, आप टिकट काउंटर पर जाएंगे, ठीक है। आप वीडियो देख लीजिएगा यहाँ पर। जैसे आप टिकट को यहाँ पर टिकट काउंटर पर जैसे ही टच करेंगे अपने मोबाइल को, यहाँ पर जो आपको गेट खुल जाएगा और आप सफ़र कर सकेंगे, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि एक बंदा निकल गया, आपने ग्रुप में टिकट बुक करी है, तो एक ही टिकट आपको प्राप्त होगी, एक ही क्यूआर कोड दिखेगा आपके मोबाइल फोन में। ऐसे करके एक बंदा निकल जाइए, फिर दूसरे को फोन पकड़ा दीजिए, वो भी टच करके वो भी निकल जाएगा, उसके लिए गेट गेट खुल जाएगा। ऐसे तीसरे को पकड़ा दीजिए, तीसरा टच करके निकल जाएगा। जितने भी आपने टिकट बुक करेंगे उतने बंदे एक एक करके टच करके निकलते जाइए। जब आप अपने स्टेशन पर पहुंच जाएंगे, बाहर निकलेंगे स्टेशन से, तो ऐसे करके आपको बाहर भी टच करके निकलना होगा, आपकी टिकट वर्क कर जाएगी। टिकट का अवेलेबल टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, कितने बजे तक अवेलेबल रहेगी, रात के 12 बजे तक का टाइम है। ऐसे करके आप यात्रा कर सकते हैं मेट्रो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।